हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24C के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड आर 2 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स सरफेस एरिया इज। हमें टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स एल बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लेंथ हमारे पास है 2 मीटर, ब्रेड्थ हमारे पास है 2 मीटर और हाइट हमें गिवन है 1 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। 2 टाइम्स लेंथ है 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 2 प्लस ब्रेड्थ है 2 मीटर, हाइट 1 इंटू 2। So this is 2 into 8, 16 meter square. Option C. Question number 2, if the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio. अब हमें length, breadth और height की रेशो गिवन है 6:5:4 और टोटल सरफेस एरिया गिवन है 3330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है। अब मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो रेशो है वो गिवन है, तो कॉमन मल्टीपल हमने मान लिया x है। तो लेंथ कितनी हो गई 6x, ब्रेड्थ कितनी हो गई 5x एंड हाइट इज 4x। अब हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला BH प्लस HL। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें गिवन है कि वैल्यू पुट करेंगे 2 टाइम्स L कितना है 6x इंटू B कितना है 5x प्लस 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 6x। इसको सॉल्व करते हैं। यह आ गया 30x स्क्वायर, 20x स्क्वायर, यह आ गया 24x स्क्वायर। ये 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 74x स्क्वायर। 6 अगेन 650, तो ये आ गया 16650 इज इक्वल्स टू 74x स्क्वायर। तो 16650 डिवाइड बाय 74, 74 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ विद 74। तो x स्क्वायर हमारे पास आ गया 225। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया x, 225 का रूट दैट इज 15। जो कॉमन मल्टीपल है वो आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रेड्थ की हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम ये है ब्रेड्थ इजिकल्स टू 5x, 5 इंटू 15, so this is 75 centimeter, option B. Third one is a rectangular sandbox, उसके डायमेंशन गिवन है। तो इसने बोला है कि कितनी सैंड उसमें आ सकती है, उसकी डायमेंशंस गिवन है बॉक्स की। तो उस बॉक्स के अंदर कितने क्यूबिक मीटर जो है सैंड वो आएगी। तो मीन्स हमने यहाँ पे वॉल्यूम या फिर आप कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वो निकालना है। तो वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ है हमारी 5 मीटर, ब्रेड्थ हमारी 2 मीटर। अब हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ये आ गया 10/100 मीटर। तो ये आ गया 10/100। तो ये आ गया 1 मीटर क्यूब सैंड जो है वो उस बॉक्स में फिल होगी। तो आंसर आ गया A।
एक बीम है, उसकी डायमेंशंस गिवन है 9 मीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर वाइड, 20 सेंटीमीटर डीप, इज मेड अप ऑफ आयरन, आयरन की बनी हुई है, जिसका वेट कितना है 50 kg पर क्यूबिक मीटर। ये आयरन का वेट है और हमें जो बीम है उसका वेट निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बीम। तो वॉल्यूम कितना है इसका, L इंटू बी इंटू एच। अब देखो ये जो वेट है आयरन का, ये हमें क्यूबिक मीटर में गिवन है, मतलब मीटर क्यूब, 50 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 50 kg आयरन है, इसका मतलब ये है। तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारी जो बीम है उसका वेट कितना है, फिर हम आयरन का वेट निकालेंगे। तो अब देखिए ये लेंथ हमें 9 मीटर है, जो विड्थ है वो हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 40/100 मीटर हो गया। सिमिलरली डेप्थ हमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 0.72 मीटर क्यूब। तो हमें उस बीम का वॉल्यूम पता चल गया। अब हमें वेट निकालना है। हमें गिवन क्या है कि 1 मीटर क्यूब में 50 kg आयरन है, तो हमारा बीम का वॉल्यूम क्या है 0.72, तो इसमें कितना होगा इंटू 50 kg। So this is 36 kg is the weight of beam, option B. Question 5, the length of the longest rod that can be placed in a room. तुम्हारे पास एक रूम है, उसमें हमें एक रॉड रखनी है और वो रॉड की लेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हम कैसे रख सकते हैं, अगर हम उस रॉड को डायगनली रखें तो हमेशा वो लॉन्गेस्ट उसकी हमें डायमेंशन मिलेगी। अगर आप हॉरिजॉन्टली रखते हो या आप वर्टिकली रखते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेस करते हो, तो उसकी हमें लॉन्गेस्ट लेंथ नहीं मिलेगी। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द डायगनल, क्योंकि डायगनल वाइज ही उसकी जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो हमें मिल पाएगी। तो डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, L² + B² + H²। लेंथ कितनी है 30, इसका स्क्वायर, विड्थ कितनी है 24 का स्क्वायर, एंड ये आ गया 900 प्लस 24 इंटू 24 576 प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324। ऐड कर लेते हैं, 6 + 4 10, ये आ गया 10 10 15 1800। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 1800 मतलब 9 इंटू 200, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 100, आगे इसको 9 इंटू 100 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 50, फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं 50 को 2 इंटू 25। तो इसको मैंने इस तरह से फैक्टर्स कर लिए। अब देखिए 9 का रूट 3, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, और 25 का रूट क्या आ गया 5 बाहर, और अंदर क्या बच गया अकेला ये 2, ये आ गया 30/√2 मीटर। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग, ये ब्रिक्स की मेजरमेंट है, ये
विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, और ये वॉल की मेजरमेंट है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलती हैं? दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अब देखिए इनके यूनिट्स अलग अलग हैं। जैसे ये सभी सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में। आपने यूनिट सेम करने हैं सभी की, या तो सारी डायमेंशंस सेंटीमीटर में हो या सारी डायमेंशंस मीटर में हो। सो पहला है वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल की डायमेंशंस है 15 मीटर। मीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 15 इंटू 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, और ब्रिक का भी L इंटू बी इंटू एच। विड्थ कितनी है? ये हाइट है। थिकनेस कितनी है? 37.5 इंटू हाइट कितनी है? 1.8 मीटर। तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू 100, और ये सारी ब्रिक की डायमेंशंस हमारी सेंटीमीटर। मतलब मैंने सभी यूनिट्स इसके कन्वर्ट करके सेंटीमीटर कर ली। जहाँ जहाँ मीटर था वो सारा सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हटाएंगे, 10 का डेसिमल रिमूव किया, देन तो ये वैल्यूज आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 to the 16, 7.5 इंटू 20 इंटू 1.8। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई 4320। तो इसमें ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 7, अ वुडन बॉक्स ऑफ डायमेंशन 8 into 7 into 6 is to carry rectangular boxes of dimension 8 into 7 into 6. The maximum number of boxes that can be carried in a wooden box. तो पहले हमारे पास एक वुडन बॉक्स है जिसकी हमें डायमेंशन 8 इंटू 7 इंटू 6 गिवन है। इसके अंदर हमने और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस रखने हैं जिसकी डायमेंशन कितनी है? 8 इंटू 7 इंटू 6। ये मीटर में है और ये सभी किस में है? सेंटीमीटर में। कितने बॉक्सेस आएंगे? तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। दैट इज वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, जो बाहर वाला डब्बा है, इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो अंदर वाला है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने बॉक्सेस आएंगे। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? L इंटू बी इंटू एच। इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। अब जो वुडन बॉक्स है उसकी डायमेंशंस क्या हैं? ये मीटर में है और ये सारी सेंटीमीटर में। हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको, पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको देखिए, 8 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो 8 इंटू 100। 7 मीटर को 7 इंटू 100, ये क्या आ गया? सभी सेंटीमीटर। और 6 मीटर को 6 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 8 इंटू 100, 7 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 100, L इंटू बी इंटू एच। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में है, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6। ये कैंसिल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया ऑप्शन ए। इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस इस वुडन बॉक्स के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन 8,
द नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब ये हमें ब्रिक्स की मेजरमेंट गिवन है। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, ये वॉल की रिक्वायर आपकी डायमेंशंस है। वाइल द मोटार ऑक्युपाइज 5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो हमारे पास एक वॉल है, मान लीजिए ये वॉल है। इस वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये हमने कैलकुलेट, और इसमें हमें ये बोला है कि ये जो मोटर है ये आपकी वॉल का 5% ऑक्युपाई करती है। तो अगर ये यहाँ पे प्लेस्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे तो ब्रिक्स नहीं लगेंगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉल excluding upon वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अब पहले ये वॉल्यूम निकालते हैं जिसमें इतना वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोटर। तो वॉल का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, माइनस इसमें से इस मोटर की वॉल्यूम हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, इसने क्या बोला है कि ये 5% ऑक्युपाई करता है, जितना पूरे वॉल का वॉल्यूम है उसका 5% ये ऑक्युपाई करता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, 5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो ये कंसेप्ट है। तो इसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच माइनस 5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ कितना है, अब ये हमारी वॉल की डायमेंशंस यूज होंगी। वॉल की लेंथ 6 मीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर और थिकनेस है 0.5 इंटू 5% ऑफ length into breadth into height, that is 6, 5 into 0.5। ये हमने करना है सब्ट्रैक्ट। ये हो गया 30, दिस इज 15 माइनस, इसको सॉल्व करके आ गया 15। तो ये आ गया 15 माइनस दिस इज, ये आ गया 0.75। तो 15 माइनस 0.75 14.25 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वॉल का वॉल्यूम आ गया 14.25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सारी डायमेंशंस वॉल की मीटर में है। अब आते हैं हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो ये दोनों कैलकुलेट करके हम इनको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगी। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, इन सबको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया 25/100, 0.5/100, 7.5/100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5। तो दिस इज 2343.75 और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा। So this is 14.25 divide by 343.75। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6080, ऑप्शन सी। तो इसमें कंसेप्ट सिर्फ इतना आपने ध्यान में रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे वो आपने ध्यान से निकालना है। कंप्लीट वॉल के वॉल्यूम में से ये जो 5% ऑक्युपाइड पोर्शन है वो हमने निकाल देना है। देन इज क्वेश्चन नंबर 9।
द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब साइड 27 सेंटीमीटर इज। तो हमें साइड गिवन है, दैट इज ए की वैल्यू गिवन है 27 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो 6 इंटू 27 का स्क्वायर, तो 27 इंटू 27 इंटू 6, तो ये आ गया 4374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। अब देखिए जो क्यूब होता है उसका कोई भी फेस ले लीजिए, वो किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, दैट इज 4 टाइम्स ए। ये हमें कितना गिवन है 40, तो यहाँ से ए आ जाएगा 40/4 10 सेंटीमीटर। हमें क्यूब की एज पता चल गई 10 सेंटीमीटर। और अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं 10 का क्यूब, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी। तो पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला स्क्वायर का लगाना है, क्योंकि क्यूब के जितने भी फेसिस होते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। अगर यहाँ पे क्यूबाइड गिवन होता, क्यूबाइड में जो फेसिस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, तो वहां पे पेरीमीटर रेक्टेंगल वाला यूज होना था। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का गिवन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ए क्यूब। हमें साइड पता होनी चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ये हमें कितना गिवन है 384। तो a² इज इक्वल्स टू 384/6, तो ये आ गया 6 36, तो a² आ गया 64। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो a हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम कितना आएगा 8 का क्यूब, दैट इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमें गिवन है सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया हमने निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a²। ए की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे पुट करेंगे वॉल्यूम किसके इक्वल होता है ए क्यूब। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 2744 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूब रूट, इस तरफ भी और इस तरफ। तो 2744 का क्यूब रूट इज 14। ये आ गया ए, दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 6 इंटू 14 का स्क्वायर, 6 इंटू 196, 14 का स्क्वायर 196, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, ये आ गया हमारे पास 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 13, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज, डायगोनल हमें गिवन है 4√3 सेंटीमीटर। एज निकालनी है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√3, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायगोनल। अब हमें डायगोनल की वैल्यू कितनी गिवन है 4√3, तो हम यहाँ पुट करेंगे 4√3 इज इक्वल्स टू a√3। तो 4√3, ये √3 इधर आके डिवाइड हो गया, a हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यही हमने निकालना था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 10 मीटर। तो इसने बोला है कि एक रूम है
रूम के फ्लोर के ऊपर हमने एक पोल जो है वो रखा है और वो पोल की जो लेंथ है वो लॉन्गेस्ट है और कितनी है वो 10 मीटर। अब देखिए ये मान लीजिए रूम है, तो जब भी लॉन्गेस्ट पोल की या लॉन्गेस्ट रॉड की बात होती है तो उसको हम डायगनली प्लेस करते हैं। तो ये फ्लोर के ऊपर पड़ा है, तो ये मेरा फ्लोर है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोल जो है वो रखा गया है। एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम, और रूम के अंदर जो आपका पोल है उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ कितनी है 10√2। अब ये पूरा रूम है तो ये भी कैसे कैलकुलेट होगी, डायगोनल वाइज अगर आप उसको रखेंगे। तो मतलब अगर इस तरह इस कोने से लेकर उस कोने तक आपकी जो ये रॉड है या पोल है पड़ा हुआ है तो इसकी लॉन्गेस्ट लेंथ होगी। हाइट ऑफ द रूम, अब ये जो हाइट होती है ये हमने रूम की फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड दिस वन। अब देखिए अगर जो मैंने ये मार्क किया है इसको अगर आप ध्यान से देखें, मैं पॉइंट्स लिखती हूँ A B C। अगर आप ABC को ध्यान से एनालाइज करें, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल वेयर AC जो है ये आपका बेस बन गया, AB ये आपका परपेंडिकुलर बन गया और BC ये आपकी हाइपोटेन्यूज। अब वैल्यू AB हमें गिवन है 10 मीटर, ये हमें गिवन है AC 10√2 मीटर, हमने BC ये गिवन है, हमने AC निकालना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे BC का स्क्वायर, बेस क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है AB। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ गया 10√2 का स्क्वायर, AC हमने फाइंड करना है, AB कितना है 10 का स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा 10√2 इंटू 10√2 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 100 का 10 का स्क्वायर 100, ये 10 और 10 ये हो गया 100, √2 इंटू √2 हो गया 2 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 100, ये आ गया 200 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 100, ये 100 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया is equals to AC square. Now we will take square root on both sides. ये आ गया 10, this is AC. What is AC? The height of the room. So this is 10 meter. तो कंसेप्ट यही समझना था, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल मतलब वो डायगनली प्लेस्ड है, फ्लोर के ऊपर डायगनली कोई चीज़ प्लेस है तो उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी, तो वो हमें गिवन थी 10 मीटर, ये इस तरह से। और इसी तरह रूम के अंदर जब डायगनली प्लेस होगा तो उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, तो वो हमें 10√2 गिवन था, वहाँ से हमने हाइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल ली। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।